गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो 10th का अगला पार्ट है, इससे पहले पार्ट नंबर 4 डाल दिया गया था। इसमें आगे अब आपके पास उस पार्ट का जो आंसर था आपके पास वो था विद्युत अपघटन। क्या आंसर था जी? विद्युत अपघटन। जिन बच्चों ने आंसर दिया है उसमें से बच्चे हैं राहुल कीचड़ है, हिमांशु है, निखिल, रोहन, मंजीत, मानमाही, अंकित, रौनक, विशाखा। विशाखा ने उत्तर दिया है, कमेंट दिया, लेकिन वो आंसर गलत लिखा है। उसने उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखा है, जबकि उत्क्रमणीय नहीं, आंसर क्या था? विद्युत अपघटन। ऐसे ही संगीता, अनीश, रिंकू, इन बच्चों ने कमेंट किया है, और दो बच्चों ने भी और कमेंट किया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, सिर्फ आंसर लिखा है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि किस बच्चे का कमेंट है। इसीलिए प्रत्येक बच्चा कमेंट जरूर करे। अब कल जिनके कमेंट आएंगे उनके नाम इसी प्रकार से बताए जाएंगे बोर्ड पर। आज पार्ट नंबर 5 अपने शुरू करेंगे। पिछले टॉपिक में अपने उन अभिक्रियाओं की परिभाषाएं बताई थी, आप वो आपको साथ साथ नोट करनी थी। पहले सभी अभिक्रियाओं के नाम बता दिए, नाम बताने के बाद प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण। आज अपने आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से दो अभिक्रियाएं बच गई थी। कौन कौन सी रह गई? एक तो तीव्र अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है, चंद सेकंडों में, सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में बहुत जल्दी शीघ्र संपन्न होती है, वो तीव्र अभिक्रिया होती है। लेकिन नंबर परिभाषा का नहीं, उदाहरण का। में से एक उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी को पता है उदासीनीकरण क्या होता है। क्या होता है कि जब अम्ल में क्षार मिलाया जाए, अम्ल में क्या मिलाया जाए? क्षार मिलाया जाए, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। इसको दिखाते हैं आपको ये तीव्र कैसे है, तुरंत रिजल्ट। ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास एक खाली, इसके अंदर मैं एक अम्ल डाल रहा हूं। ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इस बोतल पे लिखा हुआ है तनु HCl अम्ल। इस अम्ल की थोड़ी सी मात्रा में इस टेस्ट ट्यूब में मिला रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं अम्ल में जब क्षार मिलाया जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? उदासीनीकरण। तीव्र है। कैसे है? देखो आपके सामने, डालते ही रिजल्ट आ जाएगा। ये है क्षार, एक क्षार सभी जानते हैं, एक क्षार का नाम NaOH लिखा हुआ है बोतल पे, NaOH। ये देखिए इसके अंदर मिला रहे हैं, ये देखिए रिएक्शन हो रही है। ये देखो एयर बबल बन रहे हैं इसके अंदर, दिख रही है? एयर बबल बन रहे हैं। रिएक्शन कैसी हो रही है? फास्ट, तुरंत रिएक्शन हो रही है। इस अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आप इसमें अम्ल की मात्रा थोड़ी और मिला के देखें तो आपको दिखेगा। ये देखिए एयर बबल बन रहे हैं। रिएक्शन कैसी है? फास्ट, तीव्र अभिक्रिया। तो अम्ल व क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और वो अभिक्रिया कैसी है? तीव्र। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण उदासीनीकरण। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत समय लगता है। एक सामान्य से उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगर लोहा नमी के संपर्क में आ जाता, तो ऐसे तो है नहीं अभी लोहा पानी के संपर्क में आया और जंग लग गई, उस पर जंग लगते समय लग जाता है, तो उस अभिक्रिया का नाम मंद अभिक्रिया। उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना। जंग का सूत्र ध्यान रखना, Fe2O3.3H2। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो इसका सूत्र क्या है? Fe2O3.3H2। अब आज का प्रश्न क्या है जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज का आपके पास प्रश्न है कि जंग का सूत्र, यानी कि
लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उस जंग का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये है आपके सामने, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये तो थी रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। अब आपके पास पॉइंट है अगला, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कि जब अभिकारक से उत्पाद बने और पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए लेकिन रासायनिक गुण ना बदले। जब अभिकारक से उत्पाद बने तो पदार्थ की भौतिक अवस्था तो बदलती हो लेकिन रासायनिक गुण न बदलते हो, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे ये जल H2 कौन सी अवस्था में है? लिक्विड, द्रव है। कैसा है? द्रव, लिक्विड है। द्रव है। अब जब इसे ठंडा कर दिया जाए तो बर्फ को, पानी को अपने ठंडा करेंगे तो पानी कैसा बन जाएगा? फ्रिज में रखते हैं तो कैसा हो जाता है? बर्फ बन जाती है। यानी कि भौतिक अवस्था अब इसकी कैसी होगी? ठोस। भौतिक अवस्था कैसी होगी? ठोस। रहा तो पानी का पानी, गुण तो नहीं बदले ना इसके। भौतिक अवस्था बदल गई लेकिन गुण नहीं बदलते हैं। कौन से गुण? रासायनिक गुण नहीं बदलते, भौतिक गुण बदल जाएंगे। भौतिक अवस्था है, रंग है, ये बदल सकते हैं, रासायनिक गुण ना बदले। तो पानी से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक। इसी प्रकार से पानी से, द्रव से गैस का बनना, अगर मैं जल को गर्म करूं तो गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी इसकी? वाष्प। कौन सी अवस्था में चला गया? गैस में। कौन सी अवस्था में चला गया? गैस में। तो ये भी परिवर्तन कैसा है? भौतिक, क्योंकि रासायनिक गुण नहीं बदले। वो पहले भी जल था H2O और बाद में भी क्या है? H2O। यानी कि जब पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती हो लेकिन रासायनिक गुण न बदलते हो तब उसे अपने क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि जल से बर्फ का बनना, जल से वाष्प का बनना। जैसे वाष्प बनेगी तो ये द्रव से कौन सी अवस्था में चला गया? गैस। बर्फ में बन गया तो कौन सी अवस्था में चला जाएगा? ठोस। भौतिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? कि ये परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब भी मैंने बर्फ बना ली तो बर्फ से वापस पानी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। बर्फ से वापस अपने पानी बना सकते हैं। मान लीजिए पानी से गैस बन गई, वाष्प बन गई, तो वाष्प से दोबारा भी पानी बनाया जा सकता है। तो ये कैसे हैं? अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। जैसे दूध से दही बन गई, अब दही से दोबारा दूध बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, वो स्थायी है। वो कैसा है? स्थायी। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूसरा, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है जी। जैसे मैं आपसे पूछूं, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक है? लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक है? तो कैसा है बेटा जी? रासायनिक है। क्यों? कि जब लोहे पर जंग लग गया तो दोबारा उससे पहले वाला लोहा नहीं बना सकते आप, वो स्थायी परिवर्तन है। ठीक है जी। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में बात समझ में आ गई। दोबारा सुन लें परिभाषा इसकी। जब पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती हो लेकिन रासायनिक गुण न बदलते हो तो उसे अपने क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं, जैसे भौतिक अवस्था है, रंग है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। उदाहरण है जैसे जल का। ठीक है जी, जल का। और भौतिक परिवर्तन के बाद अगला जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या पॉइंट है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो आज कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है कि जंग का सूत्र क्या होता है, कि जो लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे वो टाइप ना हो पाए, ठीक है जी, पहली बात तो ये हो जाएगा Fe2O3.3H2O कोशिश करना है इसको। ठीक है। और आज कमेंट पढ़ने चाहिए। ठीक है। इन बच्चों के कमेंट आए 10-15 के ही आए, अब सभी के आने चाहिए। ठीक है जी। धन्यवाद।